हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है एथिकल लर्नर्स। मेरा नाम है अभिषेक और आज मैं हमारे सीरीज ICSE क्लास 9th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का थर्ड पार्ट आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। आई होप आप लोगों ने पहले के दोनों पार्ट्स देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज मेरे चैनल पर जाइए और वहां पर जाके उन वीडियोस को जरूर देखिए। उन पार्ट्स को देखकर आपको एक थर्ड पार्ट और ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। मैंने उन पार्ट्स में एटम्स के बारे में कुछ बातें बताई हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया है, आयंस क्या होते हैं, सिंबल्स क्या होते हैं और भी एक आध चीजें थोड़ी डिटेल में मैंने समझाई हैं। तो आप प्लीज वहां जाइए और उसे देखिए। तो शुरू करते हैं हमारा पार्ट 3। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज हमको इस थर्ड पार्ट में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मूला, कि केमिकल फॉर्मूला होता क्या है। फॉर्मूला के अंदर एक सब पार्ट है उसका सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉर्मूला, कि अच्छा फॉर्मूला पढ़ लेंगे, फिर पढ़ेंगे कि अच्छा फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस क्या है, हम फॉर्मूला क्यों पढ़ते हैं। फिर अगला टॉपिक आएगा रेडिकल्स, ठीक है। फिर रेडिकल्स के अंदर आएंगे टॉपिक टाइप्स ऑफ रेडिकल्स, रेडिकल्स पढ़ेंगे। फिर रेडिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के बेसिस पर रेडिकल्स के टाइप्स भी अलग अलग होते हैं, तो हम सारे टाइप्स पढ़ेंगे। थर्ड, फिर कुछ इंपॉर्टेंट कैटायंस और एनायंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है कि केमिकल फॉर्मूला लिखते कैसे हैं। कैटायंस और एनायंस की मदद से हम लोग केमिकल फॉर्मूला लिखते कैसे हैं, और लास्ट में इन केमिकल फॉर्मूला से किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी कैसे निकालते हैं। तो ये सब चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं हमारा पार्ट लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 3। सबसे पहले आता है फॉर्मूला। Atoms of elements combine to form molecules. The symbolic representation of a molecule is called formula और molecular formula। अब हम लोगों ने हमारे पहले के पार्ट्स में पढ़ा था कि जो एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन होकर बॉन्ड की मदद से कंबाइन होते हैं, जुड़ाव होता है उनके बीच में, उस जुड़ाव की वजह से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब जैसे कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में एलिमेंट्स के सिंबल देखे थे, उसी तरीके से मॉलिक्यूल के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं फॉर्मूला या फिर मॉलिक्यूलर या फिर केमिकल फॉर्मूला। समझ आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। क्या हो गया, मॉलिक्यूल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, कि हम मॉलिक्यूल्स को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि ये है H2, ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है। नेक्स्ट हमारा NH4Cl, ये अमोनियम क्लोराइड नाम के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है। नेक्स्ट सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट नाम के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है। तो आई होप आपको फॉर्मूला समझ आ गया होगा कि फॉर्मूला ये होता है। नेक्स्ट है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर्मूला। अच्छा ठीक है, ना फॉर्मूला समझ में आ गया। फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स को सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करने का एक मीन्स हो गया फॉर्मूला। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अच्छा पहले तीनों सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, फिर उसको एक एग्जाम्पल के मदद से समझेंगे। पहला, इट रिप्रेजेंट्स बोथ द मॉलिक्यूल एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, यानी कि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास और कंपाउंड का मॉलिक्यूल दोनों को रिप्रेजेंट करता है। कैसे वो अभी समझेंगे। सेकेंड पॉइंट, इट रिप्रेजेंट्स द रिस्पेक्टिव नंबर्स ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। ये हमको बताता है कि किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के अंदर अलग अलग जो एटम्स प्रेजेंट हैं वो कौन कौन से एटम्स और कितने कितने प्रेजेंट हैं। तीसरा, इट रिप्रेजेंट्स द रेशियोज ऑफ द रिस्पेक्टिव मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। और ये हमको जो है, जो अलग अलग कंपाउंड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन एलिमेंट्स का कितना कितना मास प्रेजेंट है, ये हमको वो भी बताता है। कैसे, आइए समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। पहली लाइन क्या थी, इट रिप्रेजेंट्स बोथ द मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। इसको समझते हैं। इससे कहीं भी अगर हमने ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला ये जो गिवन है ये हमने लिख दिया,
तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिख देने के बाद हमको इतना समझ में आ गया कि हमारे पास एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल जो है वो सोडियम कार्बोनेट का है और उस एक पर्टिकुलर कंपाउंड का हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना आ गया। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, वो हमारा फिफ्थ पार्ट होगा, 5th या 6th पार्ट होगा हमारे इस चैप्टर का, उसमें हम मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखेंगे। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, अभी इतना समझिए कि अगर फॉर्मूला लिख दिया तो हमें उसका मॉलिक्यूलर मास समझ में आ गया और मॉलिक्यूल समझ में आ गया। सेकेंड, इट रिप्रेजेंट्स द रिस्पेक्टिव नंबर्स ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। अब हमने सोडियम कार्बोनेट लिखा हुआ है आपके सामने, फॉर्मूला से हमको ये समझ में आ गया कि इस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है सोडियम के, 1 एटम है कार्बन का और 3 एटम है ऑक्सीजन के। ये हमको समझ में आ गया ना। तो ये भी फॉर्मूला बताता है किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने कितने एटम्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट है, इट रिप्रेजेंट्स द रेशियोस ऑफ द रिस्पेक्टिव मासेस। अब इसका रेशियो कैसे निकालते हैं मास का, वो हम आगे मॉलिक्यूलर मास निकालने के बाद सीखेंगे, लेकिन हमको फॉर्मूला से ये भी समझ में आता है। तो आई होप आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या होते हैं? अ रेडिकल इज एन एटम or a group of atoms of the same or of different elements that behave as a single unit with a positive or negative charge। अब एक रेडिकल जो होता है वो एक एटम होता है या एटम्स का एक ग्रुप होता है जिसके एलिमेंट सेम या अलग अलग हो सकते हैं, जो कि एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करता है और जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। अब सवाल आता है कि भैया आपने लास्ट पार्ट में आयंस भी पढ़ाया था, आपने आयंस भी कुछ ऐसा ही बताया था कि उसमें भी ये सब चीजें होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है। आप रेडिकल्स में भी यही सब बता रहे हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हुआ? दोनों के बीच में डिफरेंस ये हुआ कि आयंस के अंदर होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होकर आयंस बनते हैं। रेडिकल्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनके ऊपर ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग जब समझ पाएंगे, जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीख लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने के लिए चैप्टर 5 12 की तरफ जाना पड़ेगा। तो अभी आप इतना समझिए कि रेडिकल्स और आयंस सेम नहीं होते, ठीक है, दोनों ये अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ रेडिकल्स के बारे में बातचीत करेंगे कि रेडिकल्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। देखते हैं। सिंपल रेडिकल, a radical when it is an atom only, it is called simple radical। यानी एक रेडिकल जिसमें सिर्फ एक एटम हो उसे सिंपल रेडिकल कहेंगे। देखिए Na पॉजिटिव यही रेडिकल हो गया, Mg2 पॉजिटिव, इसमें सिंगल एटम है तो ये सिंपल रेडिकल। कंपाउंड रेडिकल, अ रेडिकल मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। कंपाउंड रेडिकल यानी कि जब किसी रेडिकल में 2 या 2 से ज्यादा तरीके के अलग अलग एटम्स प्रेजेंट हो उसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड रेडिकल। जैसे आगे बढ़ते हैं। थर्ड, बेसिक रेडिकल, द रेडिकल विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय अ बेस इज कॉल्ड एज बेसिक रेडिकल। वो रेडिकल जो कि एक बेस द्वारा कंट्रीब्यूट होता है उसे कहते हैं बेसिक। आपको बेस और एसिड्स तो पता होंगे ना, नहीं पता है तो थोड़ा ब्रीफ में समझा देता हूँ। एसिड्स वो होते हैं जिनको पानी में मिला दो तो वो H पॉजिटिव आयन दे देते हैं। बेस वो होते हैं जो पानी में मिलाकर OH नेगेटिव आयन दे देते हैं। तो OH नेगेटिव आयन हट गया तो जो चीज बची वो हो गई बेसिक रेडिकल, ठीक है। एसिड रेडिकल, द रेडिकल विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय एन एसिड। एसिड का ही बताया, H पॉजिटिव हटाओ, उसके बाद जो चीज बची वो हो गई एसिड रेडिकल। नेक्स्ट, electropositive radical, the radical having positive charge is called as electropositive radical। They are also called as cations। Generally basic radicals are called as cations। वो रेडिकल जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसे हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स कहते हैं। इन्हें हम कैटायंस भी कहते हैं। जनरली जो बेसिक रेडिकल होते हैं, बेस यानी OH नेगेटिव, जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अपने आप में बेस है
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में से अगर हम हाइड्रोक्साइड वाला पार्ट निकाल लें तो जो Na बचा और उसके ऊपर प्लस चार्ज Na पॉजिटिव, वो हो गया हमारा कैटायन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल। द रेडिकल having negative charge is called as electronegative radical. They are also called as anions. Generally, acid radicals are called as anions. रेडिकल जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल। इन्हें हम एनायंस भी कहते हैं। जनरली एसिड रेडिकल्स को हम लोग एनायंस कहते हैं। एसिड रेडिकल्स यानी कि HCl, आपने नाम सुना होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एसिड क्या है, जो पानी में डालने पर H पॉजिटिव अलग कर दे। अब HCl में से H पॉजिटिव हट गया तो क्या बचा, Cl नेगेटिव। तो इस Cl नेगेटिव जो बचा इसे हम लोग कहते हैं एसिड रेडिकल, और इस एसिड रेडिकल को ही हम लोग कहते हैं एनायन। ठीक है, अब ये आपके सामने इक्वेशन आ गई, KOH प्लस HCl gives KCl प्लस वाटर, बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इधर ये जो K है ये हुआ कैटायन, OH नेगेटिव एनायन, H पॉजिटिव कैटायन, Cl नेगेटिव एनायन। इस पॉजिटिव K ने नेगेटिव Cl को पकड़ के बना लिया KCl, और इस पॉजिटिव H ने इस नेगेटिव OH को पकड़ के बना लिया H2O। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ कैटायंस की लिस्ट है जो आपको पता होने चाहिए। नोट कीजिए इन्हें, इनको तो पक्का नोट कीजिए। अमोनियम NH4 पॉजिटिव, औरस Au पॉजिटिव, अर्जेंटस Ag पॉजिटिव, क्यूप्रस Cu पॉजिटिव, हाइड्रोजन H पॉजिटिव, लिथियम Li पॉजिटिव, और काफी सारे। आपको जितने ज्यादा से ज्यादा इसमें से याद हो सके वो आपके लिए ही अच्छे हैं। आप 9th से याद करते रहेंगे फिर आपके 10th में भी काम आएंगे। अगर आप 11th 12th में भी केमिस्ट्री लेते हैं तो वहां भी काम आएंगे। तो आपको ये कैटायंस के नाम याद होने चाहिए। और आप OUS और IC को कैसे करेंगे मैं आपको समझाया था, आपको याद हो तो, कि जिसकी वैलेंसी ज्यादा उसको IC मिलता है, जिसकी वैलेंसी कम उसको OUS मिलता है। ये देखिए, क्यूप्रस को मिला हुआ है Cu+1, क्यूप्रिक को मिला हुआ है Cu+2। एनायंस की लिस्ट। अच्छा, एनायंस में इंपॉर्टेंट चीज आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए, आपको बाइकार्बोनेट दिख रहा होगा, ठीक है, अच्छा उसे छोड़िए, आपको बाइसल्फेट SHO4 नेगेटिव दिख रहा होगा। अब जो जो नाम है इन सबको पहले नोट कीजिए, पॉज करके वीडियो नोट कीजिए सारे। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं जो जो नाम आपको बोल रहा हूं उन नाम को जरा स्टार लगाइए। बायसल्फेट HSO4 नेगेटिव, बायसल्फाइट HSO3 नेगेटिव, ठीक है, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, नाइट्राइट NO2 नेगेटिव, क्लोराइट ClO2 नेगेटिव, हाइपोक्लोराइट ClO नेगेटिव, क्लोरेट ClO3 नेगेटिव, परक्लोरेट ClO4 नेगेटिव, सल्फेट SO4 नेगेटिव, सल्फाइट SO3 नेगेटिव, फॉस्फेट PO4 नेगेटिव, फॉस्फाइट PO3 नेगेटिव। ठीक है, इन सब पे स्टार लगा लिया। अब इन स्टार्स का मतलब समझिए, आपको मैंने स्टार्स क्यों करा है। बच्चे बेसिकली बहुत कंफ्यूज होते हैं, भैया बायसल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, भैया बायसल्फाइट का क्या होता है। 8 और 8 में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, भैया 8 किसका हो 8 किसका हो। अच्छा देखो, आपको ये तो याद करना पड़ेगा कि बायसल्फेट और बायसल्फाइट में 4 और 3 आता है, लेकिन ये याद रखने के लिए कि 4 किस में आएगा और 3 किस में आएगा, एक बहुत अच्छी ट्रिक है। देखो, ABCD 1 2 3 को ध्यान से रखना। जैसे फेरस और फेरिक का समझाया था सेकंड पार्ट में, I दिया था 3 को, O दिया था 2 को, यानी बड़े वाले नंबर को I दिया था,
छोटे वाले नंबर को O दिया था, बड़े वाले नंबर को A देंगे, छोटे वाले को I देंगे। क्यों? क्योंकि ABCD में A पहले आ रहा है तो उसको बड़ा वाला, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बाइसल्फेट और बाइसल्फाइट देखिए, नंबर क्या वो देखिए, वैलेंसी दोनों की सेम है, SO4 और SO3 में कंफ्यूजन है। HSO4 नेगेटिव है और HSO3 नेगेटिव है। SO4 नेगेटिव आएगा सल्फेट में, यानी नीचे जो सबस्क्रिप्ट में आपको 4 दिखाई दे रहा है वो आएगा सल्फेट A में, और जो 3 दिखाई दे रहा है वो आएगा सल्फाइट I में। सेम उसी तरीके से नाइट्रेट और नाइट्राइट देखिए, नाइट्रेट का जो A है वो आएगा NO3 नेगेटिव में और NO2 आएगा नाइट्राइट I में, यानी जो अल्फाबेट पहले आ रहा है उसको नंबर सब्सक्रिप्ट में बड़ा मिलेगा। नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे कि सल्फाइट और सल्फाइट में 4 और 3 होते हैं, नाइट्रेट नाइट्राइट में 3 और 2 होते हैं, लेकिन नाइट्रेट में क्या आएगा 3 या 2 या नाइट्राइट में क्या आएगा, उसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको मैंने समझा दिया कि नाइट्रेट का A, जिसपे A आए उसके ऊपर बड़ा वाला नंबर की सब्सक्रिप्ट लगेगी, जिसमें I आए उस पर छोटे वाले नंबर की सब्सक्रिप्ट लगेगी। सेम चीज सल्फेट और सल्फाइट में है और सेम चीज फॉस्फेट और फॉस्फाइट में है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और छोटी सी चीज है इसमें, ऑक्सीजन के एटम्स के नंबर के हिसाब से, जब ऑक्सीजन का एक एटम होगा तो वर्ड में हाइपो आएगा। देखिए हाइपोक्लोराइट का सिंबल देखिए, ClO नेगेटिव, यानी एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है यानी कि हाइपो आएगा वर्ड के आगे, एनाइन के वर्ड में हाइपो ऐड होगा। जब 2 ऑक्सीजन हो तो ITE, आइट ऐड होगा, सिर्फ आइट। इसमें भी चीज तो वही है, देखो 2 और 3 का चक्कर है, 1 और 2 में आइट आया, लेकिन 1 में साथ में हाइपो भी लगेगा, 1 हो गया हाइपो आइट, 2 हो गया सिर्फ आइट। जब 3 हुए तो हो गया 8, ATE, क्लोरेट देख सकते हैं आप, ClO3 नेगेटिव क्लोरेट, NaClO3 आप में से नाम सुना हो, क्लोरेट। 4th आता है जब ऑक्सीजन 4 हो तो पर क्लोरेट, क्या होता है, पर आता है, क्लोरेट नहीं पर आता है, पर 8, पर ब्रोमेट, पर क्लोरेट, पर फ्लोरेट, पर आयोरेट, ऐसे। तो जब ऑक्सीजन 1 हो तो हाइपो आएगा, हाइपो आइट, जब 2 हो तो आइट, 3 हो तो 8 और 4 हो तो पर 8। अब आता है केमिकल फॉर्मूला लिखते कैसे हैं, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। देखो बहुत सिंपल है, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए, स्टेप्स हैं कुछ। पहला स्टेप, राइट द सिंबल्स साइड बाय साइड, कैटायन इज रिटन फर्स्ट एंड देन एनाइन। पहले सिंबल्स को साथ साथ लिख लो, पहले कैटायन लिखना है फिर एनाइन लिखना है। सेकेंड, राइट द वैलेंसी ऑफ ईच एटम ऑन टॉप ऑफ इट सिंबल। वैलेंसी का पॉजिटिव नेगेटिव साइन कर दो, हटा दो, उसे निग्लेक्ट कर दो, उसको हटाकर हर एक सिंबल के ऊपर उसकी वैलेंसी लिखो। इग्नोर द पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल्स ऑफ द रेडिकल्स। डिवाइड द वैलेंसी नंबर बाय द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इफ एनी टू गेट द सिंपलेस्ट रेशियो। अब जो वैलेंसी नंबर है उसको डिवाइड करो उसके HCF से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से अगर कोई है तो, जिससे कि उसको हम सिंपलेस्ट रेशियो गेन कर सकें। अगला है इंटरचेंज द वैलेंसीज ऑफ द रेडिकल्स। रेडिकल्स की वैलेंसीज को इंटरचेंज करिए। राइट द इंटरचेंज वैलेंसी नंबर्स टू द लोअर राइट ऑफ द रेडिकल्स इफ द रेडिकल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स and has a valency more than 1, enclose it within parenthesis। अब आप पहले इन 6 के 6 स्टेप्स को नोट कीजिए पहले, फिर इन्हें एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। जल्दी से नोट कीजिए। आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 4 एग्जांपल से समझते हैं। पहला दिख रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड,
कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम एल्यूमिनेट। देखिए हमको मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है। हमने पार्ट 2 में इन सबके सिंबल्स याद कर लिए थे। क्लोराइड का होता है Cl-1 और मैग्नीशियम का होता है Mg+2। तो हमने क्या किया, एलिमेंट्स को लिखा, ठीक है, और उनकी वैलेंसी के साथ लिखा। फिर हमने प्लस और नेगेटिव साइन हटा दिया, देख सकते हैं हम हटा चुके। Mg2Cl1, फिर Mg के 2 को इंटरचेंज करा। कैसे, Mg के 2 को दे दिया Cl को और Cl के 1 को दे दिया Mg को, तो बन गया MgCl2। यानी Mg की जो वैलेंसी थी 2 वो हमने Cl को दे दी और Cl की जो वैलेंसी थी 1 वो हमने Mg को दे दी और बन गया MgCl2। इस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं। और भी चीजें इसके पीछे होती हैं, अभी आप बस फॉर्मूला लिखना जानिए कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड देखते हैं। कैल्शियम का होता है Ca2+ सिंबल विद वैलेंसी और ऑक्साइड का होता है O2 नेगेटिव ऑक्साइड विद वैलेंसी। माइनस प्लस साइन हटा दिया, ठीक है। फिर क्या था, अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो तो डिवाइड कीजिए। 2 और 2 का HCF 2 हो गया, उसे दोनों को डिवाइड कर दिया तो आ गया Ca1O1। Ca का 1 दे दिया O को, O का 1 दे दिया Ca को, दोनों को जोड़ दिया, क्या बना, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। नोट, इसको एग्जांपल को बना लीजिएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा इस पूरे एग्जांपल, चारों एग्जांपल्स। तीसरा एग्जांपल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। हमारा एल्यूमिनियम का सिंबल विद वैलेंसी Al+3, हाइड्रोक्साइड का OH-1, प्लस माइनस साइन हटा दिए। फिर दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 1। HCF 1 हुआ, HCF निकालना तो आता है, HCF 1 हुआ, 1 से डिवाइड करने का कोई फायदा नहीं, 3 और 1 ही रहेंगे। फिर Al का 3 दे दिया OH को, OH का 1 दे दिया Al को, Al OH का होल थ्राइस। अब ये पैरेंथेसिस पे 3 क्यों लिखा, क्योंकि OH एक पूरा एनायन है, OH एक पूरा एनायन है, तो उस पूरे के नीचे 3 आएगा। सिर्फ O के नीचे 3 नहीं आएगा, ना ही सिर्फ H के नीचे 3 आएगा, ना ही अलग अलग, इस पूरे को लिखेंगे पैरेंथेसिस नीचे 3। आखिरी सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम का क्या होता है Na+1, एल्यूमिनेट का AlO3 3 नेगेटिव, साइन हटाए, HCF 1 डिवाइड कर दिया, 1 और 3 रहा, Na का 1 दे दिया AlO3 को, AlO3 का 3 दे दिया Na को, तो बन गया Na3AlO3। आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है केमिकल फॉर्मूले से वैलेंसी कैसे निकालें। वैलेंसी फ्रॉम केमिकल फॉर्मूले देखते हैं। इन ऑर्डर टू फाइंड द वैलेंसी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑलवेज रिमेंबर द वैलेंसी ऑफ। अब अलग अलग एलिमेंट्स की वैलेंसी निकालने से, कंपाउंड के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स की वैलेंसी निकालने से पहले हमको 3 एलिमेंट्स की वैलेंसी याद रखनी है। हाइड्रोजन की 1, ऑक्सीजन की 2, क्लोरीन की 1। हाइड्रोजन की 1 यानी कि हाइड्रोजन के सारे ग्रुप एलिमेंट्स की 1। अच्छा, ग्रुप क्या होता है वो मैं प्योर में समझाऊंगा। ऑक्सीजन की यानी ऑक्सीजन के ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की 2, Cl की 1। ये मेन वैलेंसी अलग अलग होती है, लेकिन जनरली यही होती है। जनरली देखा जाए मोस्ट ऑफ द केसेस में वैलेंसी यही होती है। वैलेंसी क्लोरीन की अलग अलग होती है, 7 तक होती है, -7 + 7 तक होती है, लेकिन जनरली यही होती है, तो आपको ये याद रखनी है। अब कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को देखिए। पहला, राइट द फॉर्मूला। सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए। सेकेंड स्टेप, इंटरचेंज द सबस्क्रिप्ट एंड राइट इट एज सुपरस्क्रिप्ट। थर्ड, अकॉर्डिंग टू द वैलेंसीज ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन मल्टीप्लाई द वैल्यूज। रिजल्ट गिव्स द वैलेंसी ऑफ द स्पेसिफाइड एलिमेंट। समझते हैं। हमको NaCl में सोडियम की वैलेंसी निकालनी है। वो कैसे निकलती है, देखिए सोडियम की क्या वैलेंसी होती है, नहीं वैलेंसी नहीं, सॉरी, Na के नीचे 1 लिखा है, Cl के नीचे 1 लिखा है। हमने Cl का जो 1 था वो Na को दे दिया, Na का 1 Cl को दे दिया, इंटरचेंज करें। अच्छा, Cl की हम लोगों ने 1 देखी थी अभी। As valency of chlorine is 1, so valency of sodium is also 1, क्योंकि NaCl बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं NO2 में नाइट्रोजन की। NO2 लिखा है, ठीक है, बढ़िया।
अब उसके बाद हमने ऑक्सीजन का 2 दे दिया N को और नाइट्रोजन का 1 दे दिया O को। लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी हमने देखी थी 2 होती है। क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो हमको उसकी वैलेंसी 2 करनी पड़ेगी। उसकी वैलेंसी को 2 करने के लिए हम दोनों वैलेंसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हो गई। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई? 4। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है, ये जो तरीका है, ये 2 मॉलिक्यूल जिसके अंदर 2 एटम्स हो उसमें तो ये ठीक है, जिसके अंदर 2 एटम मॉलिक्यूल के ठीक है। लेकिन 2 से ज्यादा वाले मॉलिक्यूल्स के एटम भी होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, सोडियम कार्बोनेट हुआ, ये सब चीजें भी होती हैं। ठीक है, तो हाँ, तो उनको भी समझना पड़ेगा, उनके भी अलग तरीके हैं, तो वो हम देखेंगे हमारे आगे के लेक्चर्स में। अभी के लिए मैं अपना लेक्चर खत्म करता हूँ यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला के इंपॉर्टेंस पढ़ी, फिर हम लोगों ने रेडिकल्स पढ़ा, रेडिकल्स के टाइप्स पढ़े, काफी सारे टाइप्स थे, बेसिक रेडिकल, कंपाउंड रेडिकल, कैटायंस, एनायंस, एसिड रेडिकल, बेसिक रेडिकल, ये सब पढ़े। फिर हम लोगों ने जाना कि हमने फिर सारे कैटायंस और एनायंस देखे, हमने 8 और 8 का जो कंफ्यूजन रहता है वो क्लियर करा। फिर हम लोगों ने वैलेंसी निकालना सीखा मॉलिक्यूल्स का, कि इसकी वैलेंसी ये होती है, उसकी वैलेंसी वो होती है। साथ ही साथ हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स बनाना भी सीखे, फॉर्मूले बनाना भी सीखे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइए, हम आपका डाउट जरूर पूरा करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा पार्ट 4, उसमें हम लोग केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, केमिकल इक्वेशन बैलेंस कैसे करते हैं हम लोग, उसके बारे में कुछ बातें देखेंगे। और जब तक पढ़ाई करते रहिए और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे के वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल जिसका नाम है एथिकल लर्नर्स। बाय।